नाजरीन, अगर अमेरिका ईरान पर फौजी हमला कर देता है तो इसके असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरा मशरिक वुस्ता और दुनिया मुतासर हो सकती है। ईरान वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि किसी भी अमेरिकी हमले की सूरत में वो अमेरिकी अड्डों, इसराइली मफादात और खिते में मौजूद इत्तेहादियों को निशाना बना सकता है। इसका मतलब यह है कि एक महदूद हमला भी मुकम्मल इलाकाई जंग में तब्दील हो सकता है। नाजरीन, अगर अमेरिका और ईरान आमने सामने आ जाएं तो ये सिर्फ दो ममालिक की जंग नहीं होगी, ये होगी टेक्नोलॉजी बामुकाबला मज़ाहमत, सुपर पावर बामुकाबला स्ट्रेटेजिक जिद। आइए एक एक करके देखते हैं कि किसके पास क्या है और किसका वार ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका, दुनिया की सबसे खतरनाक जंगी मशीन। अमेरिका की ताकत सिर्फ हथियार नहीं है, पूरा सिस्टम है। अमेरिकन डोमिनेट्स द स्काई। यस, F-22 Raptor and F-35 Lightning II स्टेल्थ फाइटर जेट्स, दुनिया के जदीद तरीन स्टेल्थ फाइटर जेट्स, रडार पर नजर ही नहीं आते मगर हदफ को मिटा देते हैं। B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर, हजारों किलोमीटर दूर से हमला, जेर जमीन बंकर तक को तबाह कर देता है। ईरान के पास इन जैसी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं। मिसाइल और प्रिसीजन स्ट्राइक, टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स, समंदर से लॉन्च करता है, खिड़की जितना दुरुस्त निशाना है। हाइपरसोनिक वेपन्स, आवाज से कई गुना तेज, रोकना तकरीबन नामुमकिन। स्पेस प्लस साइबर वॉरफेयर, सैटेलाइट नेटवर्क, रियल टाइम इंटेलिजेंस, साइबर हमले जो रडार को अंधा कर दे, कमांड सिस्टम फ्रीज कर दे। अमेरिका दुश्मन को मारने से पहले ही अंधा कर देता है। 11 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सैकड़ों जहाज, सबमरीन, ड्रोन्स, सिर्फ एक कैरियर के ऊपर। एक कैरियर मीन एक पूरा मुल्क। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान कम वसाइल मगर खतरनाक हिकमत अमली। अब यहां आता है ट्विस्ट। ईरान जानता है कि वो अमेरिका जैसा नहीं है, इसीलिए वो डिफरेंट गेम खेलता है। मिसाइल पावर, ईरान का सबसे बड़ा हथियार, ब्लास्टिक मिसाइल्स, शॉर्ट एंड मीडियम टर्म रेंज, खलीज में अमेरिकी अड्डे बराह रास्त रेंज में। दिफा ओवरवेलमिंग, बड़ी तादाद में लॉन्च, पैगाम साफ है, तुम हमला करोगे तो हम पूरा खित्ता जला देंगे। तेज रफ्तार छोटी कश्तियां, समंदरी बारूदी सुरंगें, एंटी शिपिंग मिसाइल्स। ये है गुरिल्ला नेवल वॉरफेयर, जहां बड़ा जहाज भी कमजोर हो जाता है। ड्रोन वॉरफेयर, सस्ते मगर मुअस्सर ड्रोन, स्वॉर्म अटैक, ये रडार को कंफ्यूज करने की सलाहियत रखते हैं। ईरान क्वांटिटी से नहीं क्वालिटी से मुकाबला करता है। प्रॉक्सी वॉर, असल खतरा, ईरान अकेला नहीं लड़ता। हिजबुल्ला, ईरान और शाम में मिलिशियाज, यमन के हुसी, ये है एक शैडो आर्मी जो जंग को कई महाजों पर फैला देती है। नो ड्रामा जस्ट रियलिटी, अमेरिका फिजाई ताकत में बर्तरी रखता है, अमेरिका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में भी बर्तरी रखता है, अमेरिका आलमी रसाई रखता है। ईरान मिसाइल रेंज इलाकाई है, ईरान गुरिल्ला वॉरफेयर में स्पेशलिस्ट है, ईरान प्रॉक्सी जंग में भी स्पेशलिस्ट है, अमेरिका साइबर प्लस स्पेस में स्पेशलिस्ट है। हार्ड ट्रूथ, अगर जंग हुई तो क्या होगा? अमेरिका ईरान के बड़े बड़े अड्डे तबाह कर सकता है, फिजाई कंट्रोल हासिल कर सकता है, ईरान खित्ते को गैर मुस्तहकम कर सकता है, इजराइल, खलीज, अमेरिकी अड्डे निशाने पर है। अमेरिका जीत सकता है मगर आसानी से नहीं, ईरान हार सकता है मगर अकेला नहीं डूबेगा। अमेरिका के पास ताकत है, ईरान के पास सब्र और जिद है। ये जंग टैंकों की नहीं है, असाब की होगी। अमेरिका एक मुल्क से लड़ेगा, ईरान पूरे खित्ते को मैदान बना देगा। सुपर पावर भी सोचती है जब नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त हो। असल सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, असल सवाल ये है कि दुनिया कितना हारेगी। नाजरीन, अगर अमेरिका ईरान पर फौजी हमला कर देता है तो इसके असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरा मशरिक वुस्ता और दुनिया मुतासर हो सकती है। ईरान वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि किसी भी अमेरिकी हमले की सूरत में वो अमेरिकी अड्डों, इसराइली मफादात और खिते में मौजूद इत्तेहादियों को निशाना बना सकता है। इसका मतलब यह है कि एक महदूद हमला भी मुकम्मल इलाकाई जंग में तब्दील हो सकता है। ईरान खलीज हरमस के करीब वाक़या है, जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। जंग की सूरत में तेल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं, आलमी मईशत शदीद दबाव में आ सकती है। इस मामले पर पाकिस्तान का सरकारी रद्द-ए-अमल भी आया है। पाकिस्तान ने अमेरिका या इजरायली हमलों की मजम्मत की है। पाकिस्तान का कहना है कि ईरान एक खुद मुख्तार मुल्क है,
इसकी खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। मसाइल का हल जंग से नहीं बल्कि मुज़ाकरात से ही होना चाहिए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक तवील सरहद मौजूद है। किसी भी जंग की सूरत में सरहदी अदम इस्तेहकाम, स्मगलिंग और शिद्दत पसंदी के खतरात बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में शिया और सुन्नी दोनों बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ईरान के खिलाफ जंग दाखिली फिरका वाराना कशीदगी को हवा दे सकती है। पाकिस्तान पहले ही अफगानिस्तान, कश्मीर, सरहद और दाखिली सलामती जैसे मसाइल का सामना कर रहा है। एक नई जंग पाकिस्तान के लिए इजाफी बोझ बन सकती है। पाकिस्तान को अमेरिका, ईरान, चीन सबके साथ ताल्लुकात बरकरार रखने हैं। इसीलिए वो किसी एक फिरके का हिस्सा बनने की बजाय गैर जानबदार और असूली मौक़िफ़ अपनाए हुए है। पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि ये कार्रवाइयां बैनुल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जियां हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि रियासतों की अंदरूनी मामलात में बगैर आलमी मंजूरी के फौजी मुदाखलतें बढ़ती हुई कशीदगी को हवा देती हैं और ये एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकती हैं। पाकिस्तान के लिए खित्ते का तवाज़ुन बहुत अहम है। ईरान और सऊदी अरब और खलीजी रियासतों के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखना एक नफीस सफारती चैलेंज है। अमेरिका ईरान कशीदगी में वाज़े या खुले तौर पर किसी एक फरीक की हिमायत करना पाकिस्तान के लिए असल में नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि इससे पाकिस्तान के दूसरे रीजनल पार्टनर और अवाम के दरमियान जज्बात मुतासर हो सकते हैं। एक अमेरिकी हमला, जस्ट एक अमेरिकी हमला दुनिया भर में सफारती उतार चढ़ाव लाएगा। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए जो खित्ते में बातचीत, मुज़ाकरात और अमन पसंद हल के हामी है, ऐसे में फौजी ऑपरेशंस के असरात में आलमी ताल्लुकात मजीद पेचीदा हो सकते हैं और मुश्तरका कोशिश कमजोर हो सकती है। पाकिस्तान वाज़े तौर पर कह चुका है कि वो मुज़ाकरात, सफारतकारी और अमन पसंदी को सपोर्ट करता है। वो बैनुल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों का एहतराम करता है। वो खित्ते में तसादुम के फैलाव को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा और वो खित्ते में तशद्दुद की बजाय सियासी हल की राह को फरोग देगा। यूरोप का मौक़िफ़ है कि ईरान के मसले का हल बमबारी नहीं बल्कि सिफारतकारी है। अगरचे यूरोप ईरान की बाज़ पॉलिसियों से नाखुश है, मगर वो फौजी कार्रवाई के खिलाफ है। अब बात करते हैं इजराइल की, जो इस मामले में ईरान का सबसे बड़ा हरीफ है। इजराइल इस मामले में सबसे सख्त मौक़िफ़ रखता है। इजराइल क्यों हमले का हामी है? इजराइल ईरान के एटमी प्रोग्राम को अपने वजूद के लिए खतरनाक हद तक खतरा समझता है। इजराइल का मानना है कि ईरान को किसी भी सूरत एटमी ताकत बनने नहीं देना चाहिए। इसीलिए इजराइल अमरीकी हमलों की हिमायत करता है और सख्त कार्रवाई को जरूरी समझता है। लेकिन यही मौक़िफ़ खित्ते को एक बड़ी जंग की तरफ भी धकेल सकता है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और इलाकाई फोरम्स में अमन और सफारतकारी की बात करता रहेगा, गैर जानबदार मगर असूल पसंद रहेगा, जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, मगर जुल्म और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर आवाज उठाता रहेगा। अमेरिका का ईरान पर हमला दुनिया को एक नई जंग में धकेल सकता है। यूरोप खौफजदा है, इजरायली हमले का हामी है और पाकिस्तान अमन, कानून और इस्तेहकाम का ख्वाह है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी तरजीह खित्ते में जंग से बचाव और अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। अमेरिका जो ईरान पर जंग मुसल्लत करने जा रहा है, ये सिर्फ ईरान पर हमला नहीं होगा, ये पूरे खित्ते के अमन पर हमला होगा। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता मगर अपने मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिका और ईरान की जंग, लेकिन कीमत कौन अदा करेगा? आम अवाम। अगर मशरिक़ वस्ता जल गया तो इसकी आंच पाकिस्तान तक जरूर आएगी। ताकत बम से नहीं दिखाई जाती, ताकत दानिशमंदी में है और दानिशमंदी अमन में है। जंग शुरू करना आसान है मगर अंजाम कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का पैगाम वाज़ेह है, मसलों का हल मेज पर है, मैदान जंग में नहीं है। इस मामले के बारे में आप क्या समझते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह वीडियो आखिर तक देखना इसीलिए जरूरी था क्योंकि यह सिर्फ सियासत नहीं है, ये हमारा मुस्तकबिल है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।